आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष दहेज के बारे में जो कहानी लेके चल रहे हैं, सुनकर के आपको यह अवगत होगा कि हमारे हिंदुस्तान में दहेज के पीछे कितनी बहनाओं की जिंदगी बर्बाद है, दहेज के पीछे कितनी लड़कियों की जिंदगी को मौत में बदल दिया जाता है, दहेज के पीछे किस तरह से घरों की बर्बादी हो रही है। जो कहानी मैंने अपने कानों से सुनी है वो राठौर कैसेट में हम आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी जो दहेज की आग आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आ जाइए दोस्तों कि जिला इसी बिजनौर में रामगढ़ी एक ग्राम, उसमें एक गरीब था, याद राम था नाम। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रामगढ़ी गांव में याद राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके घर में अकेली लड़की थी, दौलत घर में नहीं थी, बड़ा ही गरीब था। याद राम था नाम यार, जो गरीबी में गुजर चलाता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। याद राम जो बड़ा ही गरीब था बेचारा, खेती से गुजर करता था। उर्मिला नाम की बेटी थी, उर्मिला नाम की बेटी थी। मैं उसकी बात बताता हूँ, क्या हिंदुस्तान में आग दहेज की वो ही बात सुनाता हूँ। शादी के लायक सुता भई, शादी के लायक सुता भई, जब माने लली निहारी है। पति अपने से यजुआंगन में नारी ने गिरा उचारी है। दोस्तों, याद राम नाम का जो गरीब आदमी रहता था रामगढ़ी गांव में, उसके घर में जो उर्मिला नाम की लड़की तो सुंदर थी, लेकिन दुख इस बात का था कि घर में दौलत नहीं थी। और जब वो लड़की बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो एक दिन याद राम की पत्नी ने उनसे सलाह मिलाई, जवाब दिया कि महाराज एक बात सुनिए मेरी। क्या? कहने लगी श्रीमन कि सुन लो पति प्राण प्यारे। बोली कि सुन लो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। बोली
महाराज सुनिए पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में अगर जवान लड़की कुंवारी है तो परिवार वाले, समाज के लोग भी ताहना मारते हैं। समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें। और बात दूसरी ये है, जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है तो माँ बाप को देख के अपराध लगता है। इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो। बेटी सियानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। बोली अरे बेटी सियानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। डालो भामर करो न देरी, डालो भामर करो न देरी। मानो सीख हमारी मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। हो मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली है अपने पति से, महाराज बेटी की शादी करो लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रीमन, देखो खेल जो है कोई ऐसा खेल ना है जो बनाओ और दोबारा फिर बिगाड़ो फिर बना लो। जिंदगी का खेल है, इसलिए रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करे हमारी। बढ़िया जो इज्जत करें हमारी। और मेरी बेटी है इकलौती, मेरी बेटी जो इकलौती, घर में रहे सुखारी। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली महाराज ऐसी जगह अपनी लड़की की शादी करो जो हमारी बेटी की इज्जत घर में हो, रिश्तेदार बढ़िया हो, परिवार सभ्यतादार हो। तो समझाए कि वो याद राम अपनी पत्नी से बोले, रानी तुम्हें नहीं पता। बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपना बे। बात ये है, बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपना बे। बिना दान दहेज के गोरी, बिना दान दहेज के गोरी, सब कोई ठुकरा बे मारे। घूमे द्वारे द्वारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। और यादराम समझाए कि कहने लगे, बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी करनी चाहिए शादी। समझाए कि बोले कि हम तुम्हारे कहवे के लिए ना बैठे रहते। दुख केवल जवाब को है कि हम जहां कहीं जाते हैं बेटी का रिश्ता लेके, लेकिन कोई हमें द्वार पर नहीं टिकने देता। बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी करनी चाहिए शादी। लेकिन घोर गरीबी हम पर, लेकिन घोर गरीबी हम पर, धन की भई बर्बादी। ब्रजेश टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। अब तो टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में बैठाल के, और जब पत्नी समझाए कि जब बोली है कि महाराज घर में लड़की अगर कुंवारी है तो ये गलत है। तुम एक काम करो कि हमारे पास में जितना भी जेवर है वो ले जाओ, और जेवर ले जाने के बाद में उसे बेचो या उसे गिरवी रखो, लेकिन लड़की की शादी करो।
ये बात जब सुनी है तो सलाह मिलाई नारी से, करी न तनिक अबार, करने शादी धी की तुरत भो तैयार। शादी करवे को घर से जितनी भी जेवर थे वो लेने के बाद और चलो है पैसा लेवे को, तो जेवरात सब हाथ ले, नाय मिलो कछु और, पन्ना लाल सेठ ढिंग पहुंच गयो बिजनौर। सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचे और जितना भी माल जेवर था पन्ना लाल के हवाले किया और एक बात कही, भैया पन्ना लाल सेठ से कही, सेठ जी सुनियो विनय हमारी है, और धिया उर्मिला आंगन में घूमती अब ही मेरी कुंवारी है। भैया आज वो गरीब आदमी बिटिया की शादी करवे को और घर से जेवरात सब लेके सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचो और जवाब दो, भैया मेरे पैसा पास नहीं जो शादी दे रचाई है, जेवरात मेरे रख ली जो कहूं शादी दे करवाई है। पन्ना लाल से जाए की सलाह मिलाई और जवाब दो कि भैया तुम ऐसो करो कि जेवरात को सब गिरमी रखने के बाद थोड़ी सी दौलत हमें दे दो, जैसे हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें। तो सेठ पन्ना लाल ने पैसा दिया और पैसा लेवे के बाद आज वो गरीब आदमी अपने परिवार के लोगों से आके मिला है और उनसे जब कही है कि चलो लड़का की तलाश करेंगे, लड़का की तलाश करे को चले हैं तो परिवारी जन अपने साथ लगाए, परिवारी जन अपने संग लगाए, जिला मुरादाबाद बाद में आए। पैसा लेके परिवार के लोगन को संग लेके मुरादाबाद जिला में गए। महाराज पहुंच गए पैरमपुर में जाई, लड़का देखन काजे पहुंचे, लड़का देखन काजे पहुंचे, धर्म सिंह घर जाई, राठौर होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान रे, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है अब देश सुनायगारी है, पीरन होनी है बलवान रे, बुद्धि को चक्कर भारी है। तो भाइयों सबकी बात मानवे के बाद जब धर्म सिंह के घर पहुंचे हैं और जवाब दिया भैया कि हम घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना। तो धर्म सिंह कहने लगे आओ जनाब कहां से आए,
घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना। धर्म सिंह ने प्यार से बैठा लो और बैठा लेने के बाद में पूछी कैसे आना हुआ। सारी बात बताई। लड़की का रिश्ता चाहे हम, कहने लगा अरे लड़की का रिश्ता चाहे हम करके आए हैं आशा। रिश्ता हो मंजूर हमें जो, धर्म सिंह बोले रिश्ता हो मंजूर हमें जो, ब्याह कर दो अच्छा खासा। आर का खुलासा मांगो जी भर, का खुलासा मांगो जी भर, हो तारा समझाना। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। घर से हुए रवाना और दर पर हो गया आना। आ जनाब कहाँ से आए, आ जनाब कहाँ से आए, कहाँ मुकाम ठिकाना रे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। जब बात कही कि हम अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए हैं और तुम्हारी जो दहेज की मांग है, खैर मैं गरीब आदमी दहेज देने के लायक तो नहीं हूं। तो धर्म सिंह कहने लगे देखो मेरा लड़का देखो। उसके बाद शादी की बात जो है वो दान दहेज में मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो बोला लेन देन में क्या चाहिए सो खोल बता दो सारी तुम। डबल बेड टीवी स्कूटर फ्रिज सेव चाहते हैं हम। अरे शादी में धन खूब लुटाना। धर्म सिंह कहने लगे शादी में धन खूब लुटाना, लेके पड़े लगाना वे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। आ जनाब कहाँ से आए, आ जनाब कहाँ से आए, कहाँ मुकाम ठिकाना वे। हम घर से भय रवाना और दर पर हो गया आना। धर्म सिंह कहने लगे कि देखो घर गृहस्थी की जितनी भी चीज है वो हमें सब चाहिए, और शादी लड़का की करने के बाद आप ये जो सोचें कि शादी करने के बाद हम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी ने बहुत कुछ विनती की, लेकिन कहने लगे कि हमें दौलत में सब चीज चाहिए, जितनी भी आप दौलत हमें देना चाहें उतनी कम है हमारे लिए, क्योंकि भाई लड़की वाला तो जितना दे उतना ही कम है। लेकिन शादी जब पक्की कर दी गई वहां, धर्म सिंह कहे भ्रात कि सुंदर मेरा लड़का है घर मकान खेती उससे इस वर्ष बीए में पढ़ता है। इसलिए डबल बेड टीवी स्कूटर, डबल बेड टीवी स्कूटर, पंखा बर्तन अलमारी, और जो भी आए संग मेरा सबकी करना खातिरदारी। जो
करके जवाब दो है कि हमें शादी तो करनी है, लेकिन हमारे साथ में जितने भी बारात वाले लोग आएंगे तो बारात की खातिरदारी भी करना तुम्हें आवश्यक है। बात दूसरी यह, हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम हमारी सेवा करो, मतलब यह है कि हमारे साथ जितने भी लोग आए उनकी खुशामद करना ये तुम्हारा धर्म है। शादी पक्की भई और जितनी भी दौलत थी उस गरीब के पास में बांध दी, और दौलत देवे के बाद में जब अपने घर चला गया तो रामगढ़ी में इधर शादी का दिन धीरे धीरे नजदीक आने लगा। जब शादी को दिन नजदीक आओ भैया, तो नीरज दूल्हा बन गया, जो धर्म सिंह का लड़का था। नीरज दूल्हा बन गया, लीनी संग बरात, याद राम घर रामगढ़ी पहुंची सभी जमात। वो बारात नीरज की, और जब चली है बैरमपुर से, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिजनौर जिला में रामगढ़ी में जब याद राम के यहां पहुंची कि नीरज की आई बरतिया उर्मिला के दुवरिया। कर कंगन सर मुकुट बिराजे, उस लड़का के कर कंगन सर मुकुट बिराजे, लागे लागे सुंदर सूरतिया उर्मिला के दुवरिया, लागे सुंदर सूरतिया। बारात जब पहुंची, लेकिन भैया उस गरीब आदमी से गांव के लोगों ने ये कहा कि देखो तुम्हारी लड़की की शादी है, और शादी रोज रोज तो नहीं होती, अब तो परिवार वालों को, समाज के लोग जितने भी हैं उन सबको खिलाना भी जरूरी है। तो उससे इतना खर्चा करवा लिया जो शादी में देने के लिए कुछ नहीं शेष रहा। सज के दूल्हा गया चौक में, सज के दूल्हा सज के दूल्हा गया चौक में, गई है सज के दुल्हनिया उर्मिला के दुवरिया, सज के गई है दुल्हनिया। मंडप के नीचे जब पहुंचे, गावे गीत खुशी है सहेली, गावे गीत खुशी है सहेली, आंगन में घूमे भमरिया उर्मिला के दुवरिया, आंगन में घूमे भमरिया। शादी भई, शादी हुए के बाद में ब्रजेश विदा भई दुल्हन की, संगई विदा भई दुल्हन की, लौट के चली बरतिया नीरज के दुवरिया, लौट के गई है बरतिया नीरज के दुवरिया, सज के चली बरतिया नीरज के दुवरिया, लौट के चली है बरतिया। नौजवान साथियों, आज जैसे ही शादी भई तो ससुराल को जब चली है, संग की सहेलियां उर्मिला को छोड़वे को चली हैं, और जवाब दियो है बहन जाओ।
कहने लगी, बबुला की गलियन में मेरे संग संग खेली है, बाबुल की गलियन में मेरे संग संग खेली है, मोई छोड़ पिया संग में चली संग की सहेली है। उर्मिला को समझाए कि एक लड़की बोली, बहन करना हित माता से जो सास तुम्हारी है, मति पति को ठुकराना, मति पति को ठुकराना, ये सीख हमारी है। और समझाए कि सखियां बोली, बहन घर वालों का आदर करना, सास ससुर अपने पति की इज्जत करना, साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना, बाहर के लोगों से अति आदर करना है, बाहर के लोगों से भी आदर करना है, सब लोग करें इज्जत, सब लोग करें इज्जत, ये ब्रजेश का कहना है। समझाए कि जवाब दो है कि सहेली जाओ, ससुराल में जाकर के तुम सुखी रहना, घर वालों का आदर करना, भले ही तुम्हें तकलीफ हो लेकिन तुम किसी मुसीबत को मुसीबत मत समझना। अब कि मत ना रोको ना रोको ससुराल जाने दो, ससुराल जाने दो, इसे एक बार जाने दो, अब ना रोको ससुराल जाने दो, अब ना रोको ससुराल जाने दो। और बोले, छोड़ के पिता का द्वार त्याग सभी परिवार शीघ्र से शीघ्र ही जाने दो, छोड़ के पिता का द्वार त्याग सभी परिवार शीघ्र से शीघ्र ही जाने दो, सास मां के चरणों में झोपड़ी से भवनों में जीवन इसको बिताने दो, हो प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो, प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो, ससुराल जाने दो, इसे एक बार जाने दो, मत ना रोको ससुराल जाने दो, मत ना रोको अब ससुराल जाने दो। संगई विदा भई, और विदा होवे के बाद में भैया उर्मिला जब ससुराल में आई है तो छोड़ के पीहर चली, गरीब की ललीन देर लगाई,
और हंसी खुशी से बहू रे के सासु घर में आई। छोड़ के पीहर चली गरीब की लली, न देर लगाई न देर लगाई। हंसी खुशी से बहू रे के ससुरे में जब आई। और रहे ब्रजेश बताए सुनो चितलाए सभा के भाई। अब बहू देख बेकुनारी सबई जुरियाई, बहू देख बेकुनारी सबई जुरियाई। उर्मिला की शादी हुए के बाद में और जब ससुराल में पहुंची है, इधर उधर से मोहल्ला की औरतें देखने के लिए आई हैं। और ऐसा ही नहीं, चारों तरफ से लोग एकत्रित हैं, आंगन में बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन उर्मिला के ससुराल के लोग उनके चेहरा पर उदासी, धर्म सिंह, नीरज अर्थात उसकी सास ये सोच रहे हैं कि जितना दहेज बताया था वो तो नहीं दिया, न स्कूटर मिला, न अलमारी मिली, कुछ दिया ही नहीं। अब भाव ऐसो जब वो उर्मिला वहां रहने लगी भैया, लेकिन नीरज नाम का लड़का जो था वो अपनी पत्नी से यानी उर्मिला से दूर दूर रहने लगा। उससे उसने कोई बात नहीं की। नीरज ने ध्यान रे के नारी पे कछु दिया। नीरज ने ध्यान रे के नारी पे हाई दिया। सोचे उर्मिला मन ही मन में कौन पाप मिल किया। उर्मिला की तरफ ध्यान नहीं दिया उस लड़का ने। महाराज प्यार से सैया बुलवायो, हाथ जोड़ के उर्मिला ने फिर ऐसे समझायो। दुल्हा कौन सी गलती बनी काहे को दूर भागी रहे हो। सैया कौन सी गलती बनी काहे को दूर भागते हो। दुल्हा कौन सी गलती बनी काहे को दूर भागते हो। उर्मिला जिस समय पूछने लगी है अपने पति से, नीरज से, कि महाराज ऐसी हमने कौन सी गलती की है, या हमारे पिताजी से कोई भूल हो गई है। अरे दहेज में जितना कुछ था और जो भी मेरे बाप के पास में था सब कुछ तुम्हें दिया गया, आखिर हमसे कौन सी गलती बनी है जो तुम हमसे बोलते नहीं हो। कहने लगा तो ये कहती है कि हमारे पिता ने सब कुछ दिया, तो तेरे बबुल ने कहा दिया सुन नारी मेरी। तेरे बबुल ने कहा दिया सुन नारी मेरी। समझाए कि बोलो। तेरे पिता ने कहा दिया सुन नारी मेरी। तेरे बाबुल ने कहा दिया। बोलो। हमसे कहीं धन माल मिलेगो, शादी से पहले हमसे कहीं धन माल मिलेगो। हमसे कहीं धन माल मिलेगो। बातन में बहकाई दियो सुन नारी मेरी। तेरे बाबुल ने कहा दियो सुन नारी मेरी। और सुन, हमारी न मानो तो मझिया से पूछो। हमारी न मानो तो मझिया से पूछो। मझिया को बहकायो सुन नारी मेरी।
केवल यही कहानी, तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ दहेज में दिया नहीं और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन, मैं मानती हूं कि मेरे पिता के ऊपर गरीबी है और जो कुछ रह गया है दहेजे में देवे को अपने पिता से कह के वे दौलत मंगवाए ले सारी, करके अनादर मेरो रे क्यों कर रहे मेरी ख्वारी। महाराज तुरंत ही कलम दान मंगवाई, आंख न आंसू भर के चिट्ठियां लिखी है तुरंत बनाए। अब तो रोई रोई के पाती बबुला के काजे लिख रही है, अब तो रोई रोई के पाती। अपने पिता के लिए उर्मिला ने एक खत लिखा और सारी कहानी समझाए कि वह में लिखी है कि पिताजी, कि मेरे पिता प्राण प्यारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। समझाए कि वह खत में लिखी है, पति मेरो ना कदर करे, करे ससुर मेरी ख्वारी। लिखने लगी, पति मेरो ना कदर करे, करे ससुर मेरी ख्वारी। बिना दहेज के सास हमारी, बिना दहेज के सास हमारी, रोज सुनाई रही गाली, फूटे भाग्य हमारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। फूटे भाग्य हमारे, हुई रही है ख्वारी तेरी धी की। अपने दिल की कहानी और जितनी भी बात थी वो सब कुछ लिखी। पत्र पिताजी के लिए जब भेजा, पहुंची पाती पढ़ी पिता ने तनिकन देर लगाई। पहुंची पाती पढ़ी पिता ने तनिकन देर लगाई। रुपया पैसा लेकर जाके, रुपया पैसा लेकर जाके आगे की सीध लगाई। पहुंचो नीरज के द्वारे, ख्वारी है तेरी यहाँ पर थी यकी। वो पहुंचो नीरज के द्वारे। भैया, लड़की की चिट्ठी जब पढ़ी उस पिता ने, गरीबी में जब घर में कुछ नहीं था, घर में जो कुछ भी था अनाज वो बेच करके और पैसा ले करके जब उस लड़का के घर पहुंचा, करी है विनती धर्म सिंह से दौलत दी है सारी। पैसा देने के बाद में और दोनों हाथ जोड़ के कहा कि भैया माफ करो, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जब हम कुछ और पैदा कर लेंगे तब तुम्हारी दौलत तुम्हारे दहेज को दे देंगे। करी है विनती धर्म सिंह से दौलत दी है सारी। दहेज के पीछे यज बिटिया की, दहेज के पीछे यज बिटिया की, क्यों कर रहे हो ख्वारी। पैसा वासना हमारे, वासना हमारे, ख्वारी है तेरी घर में धी की। सुन ले पिता प्राण प्यारे। दोस्तों, घर में अनाज जो था उसे बेच करके जो भी पैसा हुआ वो गरीब आदमी लेकर के धर्म सिंह के यहाँ
बैरमपुर में गया और पैसा देने के बाद हाथ जोड़ के विनती की और ये कहा कि माफ करना, जब कुछ और पैदा कर लेंगे तब फिर दे जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी को आप तकलीफ न दें। जब वो अपने घर चला गया, अब धर्म सिंह और उनकी पत्नी यानी सास और ससुर, तीसरा उसका पति, इन सबने एक दिन सलाह मिलाई और मन में ये सोचने लगे कि इससे अच्छा तो ये है कि मर जाए। विचार हृदय में कुछ और गूंज गई कि तीनों ने सलाह मिलाई है, जा खून पिया न को आई है। अब तीनों ने सलाह मिलाई है, जा खून पिया न को आई है, कैसे मरेगी लुगाई है, कहूं ले दे ब्याहू रचाई है। अब तो सलाह मिलाई और सोचने लगे कि किसी तरीका से ये लड़की मर जाती, और जब ये लड़की मर जाती तो दूसरी शादी करती, और शादी करने के बाद में धन दौलत दहेज बहुत कुछ मिलता। अब उर्मिला की सास जो थी यानी नीरज की मां बैठ गई आंगन में और सोचने लगी, परमात्मा कि मर जाती जो घर में नारी, सोचने लगी कि मर जाती घर में नारी तो मैं शादी और रचाई लेती। भगवान से विनती कर रही है और सोच रही है कि परमात्मा जाके मैं बुखार तो आया, बुखार आया तो जहर के इंजेक्शन लगवा देते। जो जनती शादी न करती, नारी उर्मिला जो मर जाती या हुई जाती बीमार में शादी और रचाती, या हुई जाती बीमार में। अब घर के 4 सदस्य चारों इकट्ठे बैठे, सास ससुर पति अर्थात उसकी एक ननद, सास ससुर ननदी और पत्नी, सास ससुर ननदी और पत्नी, एक ही बात सभी के मत में, एक ही बात सभी के मत में जाए। देव जान से मारे मारे तो दूसरों ब्याह रचाई लेंगी। चारों ने मिलकर सलाह मिलाई और सलाह मिलाने के बाद में भक्तों इधर अरे नाई उर्मिला ने कछु जानी, नाई उर्मिला ने कछु जानी, घर में बनी गई नई कहानी, घर में बनी गई नई कहानी, करी घर के बंद की बार में दूसरों ब्याह रचाई लेंगी, मर जाती घर में नारी।
श्रोताओं, चारों ने मिलकर के सलाह मिलाई और दहेज की चाहत में आज उस गरीब की लड़की को मार डालने के लिए उद्यत हुए। उर्मिला को प्यार से भीतर लई बैठारी, चारों अंदर घुस गए कीने बंद किवार। उसके बाद तेल की कट्टी हाथ ले आई छोटी नंद, दिया सलाई हाथ ले कर कमरा को बंद। जब हाथ में तेल की कट्टी लेकर के उसकी ननद आई और ये कहा कि मारो इसे, तो आग लगा करके मारो। चारों के बीच में फंसी भई दुखिया यति मन घबराई है, और कोई न अपनो जब देखो तब दीनो रुधन मचाई है। श्रोताओं, दहेज के पीछे क्या है गरीबों की लड़कियों की हालत, दहेज के चाहने वालों की बदौलत किस तरह से आज गरीबों की बेटियों की दुर्दशा है। जब उन चारों ने कमरा में बंद कर लिया उसे, जब अपना कोई नहीं दिखाया तो वो रोने लगी। अपनी सास से विनती करके कहने लगी, मां मैं जाए कि पीहर में बाबुल से खेती तक बिकवाऊंगी, जाए कि पीहर में बाबुल से खेती तक बिकवाऊंगी, और दान दहेज मिलो ना बासे लौट के घर में न आऊंगी। रो रो करके विनती करने लगी, मां तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे दहेज में जो भी चीज बाकी है मैं जा करके अपने पिता से खेती तक बिकवा दूंगी। अगर वहां से दहेज नहीं मिला तो मैं लौट के नहीं आऊंगी, तुम अपने पुत्र का विवाह कर लेना। अपने पुत्र की शान स्वागत से करियो मात सगाई है, पैर पकड़ ले सैया के निकली जो हमें बचाई है। घबरा घबरा करके इधर उधर सबसे विनती करके बार बार कहने लगी है कि आप हमें छोड़ दीजिए, मैं अपने पिताजी से कह करके दौलत लेके आऊंगी, अगर कुछ न मिला तो मैं लौट करके घर में नहीं आऊंगी, फिर तुम अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन श्रोताओं, एक भी बात उसकी नहीं सुनी। जब कुछ नहीं सुना, बार बार वो विनती कर रही है, लेकिन सुनी न एक पुकार रे, कर विनती गई हार रे, कोई न मेरो यहाँ दिखावे, रोती उरी मिला नार रे। अब क्या हुआ, अरे हाथ में कट्टी लई सास ने ऊपर दही फैलाई है, एक सुनी ना बिने नारी की रहे ब्रजेश बताई है, ढंग ठाड़ो भरतार रे, सासु रही जाकी मार रे, अपनो कोई न घर में दिखावे, रोती उरी मिला नार रे। बिल बिलाई बिल खाई नार ना दया हृदय में आई
पछार रे, घर के बंद की बार रे, अपनो ना कोई बहा दिखावे, रोती उरी मिला नारी रे। दोस्तों, जब मिट्टी का तेल शरीर पर डालने के बाद में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में जब वो लड़की तड़फड़ाने लगी, रोने चिल्लाने लगी, इधर उधर कमरा में भागने लगी, लेकिन किवाड़ बंद। रोवन की आवाज पड़ोसिन ने जैसे सुन पाई है, भागे कूद कूद के सबई अब जला के बजाई है। सब लोग देत धिक्कार रे, दीने जुलम गुजार रे, अपनो ना कोई बहा दिखावे, रोती उरी मिला नारी रे। दोस्तों, जब रोने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी है तो पड़ोसी सब भाग भाग करके इधर उधर से कूद गए और उसे अधजला निकाला। अधजला निकालने के बाद में जिंदा वो लड़की जब निकाल ली उसमें से, लेकिन तब तक कि पहुंची थाने में खबरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में खबरिया, चले दरोगा जी। लगी खबर करी ना देरी, लीने संग सिपाही और पहुंचे जाए ग्राम बैरमपुर, तनकन देर लगाई, पकड़ी आगे की डगरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में खबरिया, जब दरोगा जी सिपाहियों को साथ लेके वहां पहुंच गए, अरे सास ससुर ननदी और नीरज चारों लय बंधु पाई। सास ससुर ननदी और नीरज चारों लय बंधु पाई। अब जला उर्मिला निकाली, झुकरे लोग लुगाई, पानी भरी के डारे गगरिया, चले दरोगा जी। पहुंची थाने में दरोगा जी ने उस लड़की को जाकर के जब बचाने का प्रयास किया और नगर के लोग बाग इधर उधर से एकत्रित हैं, लेकिन चारों को पकड़ लिया और चारों को पकड़ने के बाद में गाली नगर निवासी दे रहे दहेज के पीछे मारी। सभी नगर निवासी दरोगा जी को समझाते हैं, एक दबाही नगर निवासी दे रहे दहेज के पीछे मारी। कई बार जाने घर में से अपनी बहू निकाली, सब कोई कहे जबूरी महरिया, चले दरोगा जी। सब कोई कहे जबूरी महरिया। सबके बयान लेने के बाद और उस लड़की से कहने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मरती हुई श्वासों में उस लड़की ने एक बात कही और समझा करके सारी कहानी दरोगा जी से कहने लगी कि दरोगा जी मेरे सास ससुर ने और कमरा में बंद तेल की कट्टी लेके आई, मेरी छोटी नंद हाथ लेके दिया सलाई, कि जिंदा दई जलाई। हाथ लेके दिया सलाई, जिंदा दई जलाई। मरती हुई श्वासों में उस लड़की ने बयान देते हुए दरोगा जी से समझा करके कहा, दरोगा जी मेरे सास ससुर ने करी कमरा में बंद तेल की कट्टी लेके आई,
मेरी छोटी नंद हाथ लेके दिया सलाई, जिंदी में आग लगाई। हाथ लेके दिया सलाई, जिंदा दई जलाई। हाँ साथियों, क्षमा करें, वॉल्यूम 1 में ये कहानी मैंने आपको दी है राठौर कैसेट में। यहां से आगे की कथा आप राठौर कैसेट में ही भाग 2 में प्राप्त करेंगे। दरोगा जी उस लड़की को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और सभी श्रोता बंधु राठौर कैसेट के माध्यम से ये दहेज की आग जिसका दूसरा वॉल्यूम हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, पहले भाग की कहानी राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। वहां से आगे की कहानी तो जरा गौर करें कि लड़की उर्मिला नाम की जो थी वो अपने बयान देने के बाद में वो खत्म हो जाती है। इधर वो गरीब अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करवाने के बाद में चला जाता है। अपने दिल पर पत्थर रखने के बाद में रोता चिल्लाता हुआ घर पहुंच गया। अब जो लड़की की सास, ननद, पति जो दुश्मन बन गए थे दहेज के पीछे, उसे मार दिया था। तब सास और ननद ने बड़े हंसी खुशी के साथ में दिल में अति उत्साह दूसरो ब्याह के ले रचाई। वो मां सोचने लगी लड़का की कि हम अपने बेटे का अब दूसरा विवाह करेंगे और जब शादी होगी तो धन माल लेकर के वो लड़की जब दूसरी आएगी मेरा घर घर नहीं एक स्वर्ग बन जाएगा। दिल में अति उत्साह दूसरो ब्याह के ले रचाई और मिली है दान दहेज रोए जो नारी दूसरी आई। मन में विचार किया, अरे मगन नंद और सास लगी है आस, सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। अब मन में भारी मगन खुशी अति छाई, मन में भारी मगन खुशी अति छाई, खुशी अति छाई। गरीब की लड़की को आग लगा करके मार दिया। उसके बाद अपने बेटे का दूसरा विवाह करने की तैयारियों में जुट गई वो लड़का की मां और धीरे धीरे कहानी कुछ और बनी। दूसरी शादी तो की उसने, लेकिन कि विधि की गति अजब निराली थी, विधि की गति अजब निराली थी और लाला की भई सगाई है। दूसरा विवाह किया, उर्मिला की याद को भूल करके। विधि की गति अजब निराली है, लाला की करी सगाई है धनी रूप की अधिक लली जो दुल्हन बन के आई है।
दूसरा विवाह हुआ और शादी जब दूसरी हुई, पहली वाली स्त्री की याद बिल्कुल भूल गई। वो सास ननद अपने लड़के का दूसरा विवाह किया, दहेज की भूखी उस नालायक स्त्री ने। और शादी जब हुई, थी धनी बाबा की बेटी वो प्रेमचंद, जो नाई दौलत में भारी है, जो लाई दौलत भारी है। कूलर पंखा एक मारुति, संग डबल बेड अलमारी है। दूसरा जब विवाह हुआ, बहुत दौलत लेकर के दूसरी स्त्री आई। ऐसा ही नहीं, बर्तन पोशाके सब घर को, टीवी रंगीन देखने को, और बजनी पायल लाई घर से नदी के भेंट को देने को। दोस्तों, अब तो आंगन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। सब लोग बड़े खुश हैं। जो दौलत लेकर के आई, सारे घर के लिए वस्त्र लेकर के आई, अपनी ननद के लिए पायल बजनी वाली लेके आई, सास के लिए कछु न बनो तो नथुनी ले आई, एक पुनगिया ले आई। ऐसा ही नहीं, यानी घर में किसी को छोड़ा नहीं उसने। लेकिन अब वो सास जिसने निर्दोष उर्मिला का वध कर डाला था, अब मन में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? अब मन में सास के विचार आए कि मेरी बहू न घर की शान, अब की बहुवरनी की आई। बुढ़िया सोचने लगी, अच्छा हुआ पहले भाई बहू को अगर मार डाला हमने तो अच्छा किया। अब की बार अरे बहुवरी अच्छी आई, मोए मायके से लच्छे लाई। अब की बहुवरी नीकी आई, मोए मायके से लच्छे लाई। बाको बाप बड़ो धनवान, अब की बहुवरनी की आई। दहेज देख करके, दौलत देख करके और मन में विचार करने लगी। बुढ़िया अब कहूं पांव डाल रही है, कहूं गिर रहा है, खुशी से बड़ी खुश है। ऐसा ही नहीं, सोचने लगी आदत की भोरी भारी, लाई चीजें घर में सारी। आदत की भोरी भारी, लाई घर में चीजें सारी। बाकों ने कनाए अभिमान, अब की बहुवरनी की आई। और सास विचार करने लगी, ननदी को पायल लाई और ससुर को कपड़ा लाई। ननदी को पायल लाई और ससुर को कपड़ा लाई। बाने करो सबको
सम्मान अब की बहुअरनी की आई। दोस्तों अब तो बहुत खुश है सास, ससुर, ननद और उसका पति, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब की बार बहू बहुत सुंदर आई, देखने में भी खूबसूरत है, आदत की भी अच्छी है, स्वभाव की तो सभी नारियां प्रशंसा कर रही हैं, धन दौलत तो बहुत लेके आई है। लेकिन प्रेमचंद वो लड़की जो शादी होके आई वो काम कुछ नहीं कर रही थी, आराम से लेटी रहे सारे दिन। तो एक दिन सास ने कही उस बहू से, दिन भर बैठी महल में करती आराम, कैसे होए गुजर तेरी और करो कछु नहीं काम। एक दिन सास ने बहू से जो कही, आराम से लेटी रहती हो, कोई काम नहीं करती, भला कैसे गुजारा होगा। और इतनी बात जब बा ने सुनी तो सुन के इतनी बात, सुन के इतनी बात बहू ने दिखलाई दई होशियारी। सास ने तो जो कही कि तुम काम किया करो, और सुन के इतनी बात बहू ने दिखलाई दई होशियारी, और करके किवाड़े बंदरे बन सासु धर मारी। दोस्तों सास ने जब जग कही पाई, बाने जो सोची कि जो हमसे काम करवाए रही, के बार बंद करे, सास उठाई और धरे मारी आंगन में। ऐसा ही नहीं, महाराज सास को नीचे लीनो डारे, और दौलत वाली नार सासु के दई घुटेली चार। भैया इतनो सर की काम बहू आंगन में लेट गई है, अब तो करके इतनो काम बहू आंगन में लेट गई है। अब तो दोस्तों जैसे ही सास ने तो काम की कही कि तुम थोड़ा बहुत काम किया करो, अब पैसा लेके जो दौलत लेके आई थी, माल जेवर दहेज लेके आई थी, बाने उठाओ धर मारो, कहीं सुनी कछु नहीं। अब ऐसा हुआ सास जो हती सब बांस बेचारी लंगड़े आती वहीं, और अपने पति के पास डोकरा के पास पहुंची, और वहां जब पहुंची है, अरे डोकरा को गिरा रे सुनाई, बुढ़िया ने आना डोकरा को गिरा रे सुनाई, मोए बहुअर ले लो है गिराई। लाखन गारी दई है सुनाई सुनाई सुनाई, आज याद बा बहू की आई। भक्तों, बुढ़िया ने अपने पति से जाकर के जब कहा
कि हमने उस उर्मिला नाम की बहू को बिना मतलब के, बिना कसूर के मार डाला। आज हमें उसकी याद आ गई और इस बहू ने तो मेरी बड़ी बेइज्जती की है। इसने आज हमें नीचे डाल करके मेरी पिटाई की है। इतनी बात जब सुनी तो डोकर चले समझाए वे को। और जवाब दिया, घर में कलह मचा रही हो तुम, अरे दौलत लेके आई हो तो कौन सी बड़ी बात है। तो इतनी बात जब सुनी सुबह ने सोटा उठाओ बानी कि तुम ये आओ, और बताया वो बहू बोली कि मैं ऐसे नहीं रहेंगे। फिर बोली कि काम नहीं कर पाऊंगी, बैठे हुक्म चलाऊंगी, दौलत दई बाप मेरे ने, परे परे घर खाऊंगी। जब ससुर ने जब कही कि काम किया करो और तुमने अपनी सास की बेइज्जती की, इतनी बात जब सुनी तो वो बहू बोली, हमारे बाप ने दौलत दी, जाकर नहीं दी कि तुम्हारे घर में हम झाड़ू लगे समझे। अरे जो कुछ कही किसी ने हमसे तो मैं उसको मारूंगी, कहीं काम की जो काऊ ने सबको जहर खवाऊंगी। जवाब दिया उस बहू ने, अगर हमसे किसी ने काम की कही तो पूरे घर में जिंदा काऊ न रखेंगे, सबे जहर दे दी। आगे लगाए कि वो सीधी सादी मार डारी जा चक्कर में हो, हम जाऊ मार डारी। और जो हमारी नंद जो हियन ठाड़ी है बोली बात, अरे ननद हमारी ससुर से का गजरे खोदन आई है, बैठी रहे रात दिन घर में, काय को सोते बुलाई है। दोस्तों, खुले शब्दों में उस स्त्री ने जवाब दिया है कि हम ऐसे इस आंगन में नहीं रहेंगे। हमारे बाप ने दौलत दी है और हम इस घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब तो मुंहतोड़ जवाब जब मिला तो चुपचाप लौट गई। मन में पुराने विचार आने लगे। सास और ससुर सोचने लगे कि उर्मिला जो निर्दोष थी, शीलवंत नेक स्वभाव की थी, उसके बाप के पास दौलत न होने के कारण मैंने उस निर्दोष लड़की की जान ले ली। आज उसी का बदला विधाता मुझे देने लगा। लेकिन सुन के रूखे बचन को सबके उड़ गए होश, अब घर की बात किन से कहे, अब बैठ गए खामोश।
सोचने लगे अब क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक है, उस निर्दोष अबला की जान ले ली। क्या था वहां विधि का विधान जो उस स्त्री के सामने किसी की कोई पेश नहीं गई। यहां तक हुआ, आदत तो गलत थी ही, लेकिन वो लड़की चरित्र से भी हीन हो गई। एक दिन आंगन में बैठी है, लेकिन मन में सोचने लगी परमेश्वर क्या करूं कि बुद्धि में बनी बात न्यारी, नए मन के मिले भरतार। प्रेमचंद समझ में ही नहीं आया कि स्त्री की बुद्धि कब क्या हो जाए, क्या करने जा रही हो, फिर क्या कर जाए। सब पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। उर्मिला को निर्दोष मार डाला था घर वालों ने, लेकिन उस औरत ने जो दूसरी पत्नी आई उसने विचार किया, बुद्धि में बात बनी न्यारी, मन के न मिले भरतार। सोचने लगी, मैं चतुरा पति मेरे मधु, अकेली बैठी है, दूसरे विवाह की स्त्री थी। मन में सोचने लगी, मैं चतुरापति मेरे मधु, देखने में लग रहा और सोचने लगी, सूरत देखत लागत भोदू, मेरी जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरतार। विचार आ रहे हैं, अकेली है, सोच रही है, ब्रजेश कैसे रहूं मैं राजी, संग जाए तो लगे पिताजी। विचार किया, सोचने लगी हृदय में, कैसे ब्रजेश रहूं मैं राजी, संग जात तब लगत पिताजी। कहा देख के की मेरी शादी, कोई अबे उमरी बारी, मन के न मिले भरतार। विचार कम नहीं हुए, अपने पति की ओर ध्यान दे करके वो स्त्री सोचने लगी, अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी पति करिया रंग के, पेड़ रूख रहे नाए न संग के।
नारी मन के न मिले भरतार। दोस्तों, हृदय में बड़े विचार आने लगे। सोचती रही, विचार बनाती रही, सोचने लगी कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। जब हमारे पति ही मेरे मन के नहीं हैं, तो अब हम क्या करें, क्या न करें। फिर अब घर को काऊ को उनके ऊपर कोई रुआब तो हतो ना, न किसी के कब्जा में रहती थी। लिखा है, बताया तुलसीदास ने भी कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, अब है मन करा तुम सोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, अब मन करा तुम सोई। विचार करती रही, सोचती रही, परेशान हो गई। लेकिन एक दिन वो घर से निकल ही गई। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी बताते चलें कि उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार तो था नहीं। तो अब घर से निकल करके बाहर चली। लेकिन प्रेमचंद खुद सोचो, ब्रेक यानी ब्रेक होना बहुत आवश्यक है, चाहे आदमी हो चाहे मशीनरी हो, कुछ भी सही। मेरी समझ में सिर्फ ये आया कि साइकिल में ब्रेक नहीं होगी और रोकोगे तो गिर जाएगी। ब्रेक, साइकिल में ब्रेक नहीं होगी, रोकोगे तो गिर जाएगी, एकदम नहीं रुकेगी। और सुनो, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी वो अवश्य कहीं टकराएगी। घर में किसी की बात मान नहीं रही है और कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की। किसी दूसरे लड़का से उसने हित कर लिया, अपने पति को छोड़ दिया। और पति को छोड़ने के बाद में बदचलन औरत एक दूसरे के साथ में अपनी जिंदगी की मौजें उड़ाने लगी है। ऐसा ही नहीं, चिंता ना दिल में कोई, अब लूटे मौज बहार, प्रेमी के संग प्रेम में दीनों तन मन जार। तो एक दिवस ननदी कह सुन बावज चितला। जब वो लड़की अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में हित कर बैठी, तो ननद जो थी जिसने अपने पहले वाली भाभी को जला दिया था, वो ननद अब दूसरी भाभी से कहने लगी, एक दिवस ननदी कहे सुन भाभी चितलाई, भ्रात मेरे को छोड़ के क्यों रही है नाक कटाई। ननदी ने कहा कि भाभी ऐसा करना उचित नहीं है, तुम मेरे भैया को धोखा दे करके और दूसरे के साथ में मौज उड़ा रही हो, आनंद ले रही हो, ये अच्छा नहीं। और जो बाने इतनी बात सुनी, अरे इतनी सुन के जरी गई नारी और डंडन से ननदी मारी। क्या हुआ दहेज का परिणाम? इतनी सुन के जर गई नारी और डंडन से ननदी मारी। बेदारी है हजार नुगारी और ससुरे की करी दई प्यारी।
दोस्तों, उसी वक्त ननद को मार करके और अपने पति से ये इशारा किया है कि हम ऐसे घर में जिंदा नहीं रहेंगे जिसमें हमारी ननद बैठी बैठी खाए। इसलिए इस अभागी स्त्री को इस घर से बुला करके इसकी ससुराल के लिए छोड़ने चले जाओ। इतने वचन कहने के बाद में वो स्त्री नहीं मानी और अपने पति के संग में के भेज दई वो ननदी। जब उस औरत ने देखा कि हमारी ननद हमारे और प्रेमी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो रही है, अपने पति को इशारा किया है कि हमारी ननद को छोड़ने चले जाओ, तुरंत उस घर से निकाल दिया, ससुराल के लिए भेज दिया। ऐसा ही नहीं, अपनी बहन को बुला करके जब वो ससुराल पहुंचा, महाराज उधर बहनोई किसी दहेज वाले पैसा क्या बोले कि नहीं आए। अब तो आए खाली हाथ बहन अपनी घर में राखो। अब तो आए खाली हाथ बहन अपनी घर में राखो। भक्तजनों, जैसे ही वो भाई नीरज अपनी बहन को छोड़ने के लिए ससुराल लेकर के पहुंचा है, तो बहन के घर वालों ने इशारा किया कि दौलत कुछ भी लेके नहीं आए। जिस दहेज की खातिर हमने तुम्हारी बहन को नहीं बुलाया और आज उसे बुला करके यहां ले आए। लेकिन उधर वो औरत मन में सोचने लगी कि जो बीच में दीवार बन गई थी, चलो कलेश खत्म हो गया। सोचने लगी झंझट बढ़ गई, भाई से इशारा किया बहनोई ने कि हमें तुम्हारी बहन की आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाओ और हम अपने घर में नहीं रख पाएंगे। झंझट बढ़ गई, सुनो तुम सही हमारे भाई। उधर दहेज के पीछे दोनों में हुई रही दगा लड़ाई। वही सब बातें सामने आने लगी, वही सब बातें करीब आने लगी। जो उर्मिला के पिता उर्मिला के भाई के सामने थी, मन में विचार करने लगा कि मेरी स्त्री दहेज लेके नहीं आई, जिसके पीछे हमारे माँ बाप ने उसे जिंदा जला दिया। आज वही फल मुझे भी मिल रहा है। मेरी बहन की घर में कोई इज्जत नहीं है, बहनोई और साले में लड़ाई होना शुरू हो गई। ऐसी नहीं, और गई न कोई पैसे का कहे तुम जैसा लड़े बहनोई, लड़े बहनोई। दो चार दिना तक रहो बहन घर भाई, दो चार दिना तक रहो तो बहन घर भाई। अब इधर तो बहन आंगन में छोड़ दी, 2-4 दिन तक अपनी बहन के पास में बना रहा। सोचा कहीं ऐसा न हो जैसे मेरी औरत को मेरे माँ बाप ने मार डाला, कहीं हमारी बहन के साथ भी वो अन्याय न किया जाए। उधर तो वो अपनी बहन के साथ रहने लगा और उधर पत्नी ने जब अपनी ननद को भेज दिया
सोचने लगी चलो ये कलेश खत्म हुआ, तुरंत अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया। अब घर से पति भी चला गया, ननद भी चली गई, सास ससुर कुछ कहने के लायक नहीं थे। अब आंगन में बैठ करके और अपने प्रेमी से कहने लगी कि अगर तुम न होते, मैं तो अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं थी, और अगर आप भी न होते तो भला मेरा कैसे गुजारा होता। और वो बोली कि अगर तुम न होते ओ मेरे दीवाने, तो फिर कैसे मैं रह पाती अगर तुम न होते। बाहर बेवफा औरत अपने पति और ननद को तो भेज दिया, प्रेमी को बोला करके कहने लगी अगर तुम न होते मेरे दीवानी, अगर तुम न होते मेरे दीवानी, तो फिर कैसे मैं जी पाती पी पी के आंसू गम के दुखों के, हाँ पी पी के आंसू गम के दुखों के, रो रो के घर में मैं मर जाती अगर तुम न होते। उधर वहां आ जाइए कि बहन के घर में कुछ दिन तक तो भाई बना रहा, दौलत के पीछे उस घर में लड़ाई होती रही। उसके बाद अपनी बहन को छोड़ करके चला गया, और जब बहन को छोड़ करके चला गया है तो छोड़ के अपनी बहन को चले गए घर माही। उत सोची फिर सबने यही देवे गो कछुनाई। अपने घर के लिए जब चला गया तब बहनोई ने और सबने ये विचार किया कि अब ये कुछ नहीं देगा, इसलिए वो लड़की, कौन सी लड़की जिसने अपनी भाभी को आग से जला दिया था जिंदा, उसी लड़की को अरे दे के जहर मारी दई नारी। वही ननदी अरे दे के जहर मारी दई नारी, फंदा फांसी को दो डारी। और वह मर गई नंद बिचारी, जाने अपनी भाव जमारी। जहर दे दिया और जहर दे करके उस लड़की को मार दिया, फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके लटका दिया। खबर भेज दी कि तुम्हारी बहन ने फांसी दे ली। आज वही परिणाम हुआ, वही परिणाम हुआ जो निर्दोष उस लड़की का वध किया था, उसे जहर दे करके मार दिया गया। इसलिए जो कोई जैसो करे फल वैसो पावे, बैरो पेड़ बबूर आम का खावे। उसने अपनी निर्दोष भाभी को मारा था, उसकी भी हत्या हो गई। महाराज खबर पीहर में दई पठवा, हुई के गुस्सा बहन तेरी, अरे फांसी लैया लगा। राठौर
के उस लड़की को मार दिया। उसके पीहर में भाई के पास खबर भेज दी कि तुम्हारी बहन घर से नाराज होकर के उसने फांसी लगा ली है। जो इतने वचन सुने पुरानी याद आ गई कि मेरी स्त्री रो रही थी, बिलख रही थी कि दौलत के पीछे मेरा वध मत करो। जैसा मैंने दूसरे की बहन के साथ में किया वही मेरी बहन के साथ में हुआ। आज पूरा परिवार बहन के पास के लिए भाग खड़ा हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखा किसी कवि ने कि कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, और बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद देखते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के पीछे तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जलती जिंदा नारियां। दौलत के भूखे बन के मारोगे जो नारी, है बहन बेटी तेरी भी होगी उनकी ख्वारी। जैसा करोगे वैसा ही तुम फल को पाओगे। बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओगे। कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। भक्तजनों, आज वो याद सताने लगी। अब भाई, माँ, पिता सब भाग खड़े हुए। जब भागे बहन के पास के लिए, इधर वो औरत अकेली रह गई। घर में तो सोचने लगी अगर ननद के मरने की खबर आई है तो भी अच्छा हुआ। उधर आरे पहुंची खबर तो पीहर में भजे पिता महतारी। परिवार के लोग सब बहन की ससुराल के लिए भागे हैं। हाय पहुंची खबर तो पीहर से के भजे पिता महतारी, और पहुंचे जाए समध्याने में तो फांसी से लली उतारी। जब मां ने अपनी बेटी की लहस देखी, पिता ने लहस देखी, पुरानी कहानी याद आने लगी। सोचने लगी वो मां, महाराज मात की छूट गई दिदकार, और लहस देख अपनी बेटी की रोवे छाती फाड़। भैया जो कोई जैसो करे अगारी वैसा पावेगा। अब तू पैरो पेड़ बबूरयाम के फल का खावेगा। अब तू पैरो पेड़ बबूरयाम के फल का खावेगा। मेरे भैया, लहस को नीचे उतार करके रखा है। माँ, पिता, भाई उस लड़की की लहस को देख करके बिलखने लगे। वो माँ रोने लगी और सोचने लगी, आज वही घड़ी वही वक्त मेरे करीब है जब मैंने अपनी बहू को
आग लगा करके जिंदा जला डाला था। आज मेरी लड़की की वही दशा है। वो उर्मिला के माता पिता बिलख रहे थे, वो लड़की बिलख रही थी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस माँ ने कि गोद की खेली लाली अरीन कदी जे बोल सुनाई लहस को गोद में रख लिया। मां रोने लगी और सोचने लगी, हाय गोद की खेली ललिया जिनका दीजे बोल सुनाई रे। रोने लगी सर पीट पीट तब याद पुरानी आई रे। सोचने लगी अब क्या होगा। मारे सुलक्षण नार मिले है कर कुलक्षण आई रे। सोई भयो मेरे संग में आज फांसी पे लली लटकाई रे। भक्तजनों, मां जो थी बिलखने लगी है, पुरानी याद आने लगी और सोचने लगी कि मेरी बहू मुझसे विनती कर रही थी लेकिन मुझे दया नहीं आई। एक दौलत के पीछे मैंने अपनी सुलक्षणी स्त्री को मार डाला। आज वही मेरी बेटी के साथ हुआ। कुछ देर वहां रुकने के बाद में उनकी लहस का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद इधर वो पत्नी घर में जो अकेली रह गई। अपने प्रेमी को बुला करके कहने लगी आज इस घर में कोई नहीं है, मेरी ननद खत्म हो गई, सब भाग गए, इसलिए ऐसा करो अब हमें यहाँ नहीं रहना है। उसी वक्त दौलत लेके मन मानी है भाई यार संग दीवानी है। राम शरण वो स्त्री देखा घर खाली है, अपने प्रेमी को बुला लिया। दौलत लेके मन मानी है भाई यार के संग दीवानी है और भागी वो मस्तानी है। इधर वो स्त्री घर से दौलत लेकर के माल जेवर लेकर के फरार हो गई। और जब वो चली गई, सास ससुर और उसका पति जो लड़की के पास चले गए थे, तुरंत वो वहां से चले हैं। सोचते जा रहे हैं कि मैंने बुरा किया था, जो निर्दोष उस लड़की का वध किया था, इसलिए मेरी बहन का वध हुआ। अगर हम दूसरे के साथ ऐसा न करते तो शायद ऐसा हाल मेरे सामने नहीं आता। पछताते हुए करनी पर। और जब अपने घर आए, और जब घर आए तब क्या देखा कि देखा है किवाड़े खुले पड़े और बड़ी तिजोरी खाली है। लौट के आए, उन्होंने देखा ये क्या दशा है, दहेज वाली स्त्री कहां चली गई, लेकिन उस स्त्री का पता नहीं था। अब देखा है कि
होश उड़ गए। मां ने देखा कि घर के किवाड़ खुले पड़े हैं, तिजोरी का ताला टूटा पड़ा है, घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो स्त्री अपने पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ में दीवानी हो गई और पत्थर सा लगा कलेजे पर बेहोश भई वो महातारी। कुछ आया चेत, खुली आंखें, अपने पति से बोली नारी। बाजी बा, दहेज के लालच में सारे घर का बनता ढार हो गया। वो स्त्री घर से दौलत लेकर के फरार हो गई, पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ में चली गई। इधर जिस बहन ने अपनी भाभी का वध किया था वो भी मारी गई। ऐसा ही नहीं, अब वो सास जो थी अपने पति से कहने लगी, नहीं दोष किसी का कर्मों का भगवान को नहीं मंजूर हुआ। निर्दोष की जान लई मैंने, मेरा सब कुछ भी दूर हुआ। बेड़ा इस तरीका से दोस्तों सारे घर का हाल बेहाल हो गया और वो स्त्री अपने पति को धोखा देकर के वहां से भाग गई। बहन का भी वध हो गया, सब घर का बनता ढार हो गया।